आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि बात करने वाले हैं फास्ट फूड आइटम्स के बारे में, जो कि आप लोग खाते रहते हो, उसके बारे में भी जानते हो। तो हम ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि फास्ट फूड जो आइटम है, जैसे कि नूडल, पास्ता, बर्गर और मकरोनी जैसी आइटम में कौन कौन सी वेजिटेबल, तो जैसे कि नूडल, बर्गर, पास्ता जैसी और भी फास्ट फूड जो आइटमें होती है, तो उन्हीं के ऊपर बात करने वाले हैं। तो पहले तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट कर दो, बेल नोटिफिकेशन को और भी ऑल कर दो, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास जो है वो पहुंचती रहे। तो चलो हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको दिखाते हैं कि नूडल, पहली आइटम जो हमारी है नूडल। जैसे उसमें कौन नूडल तो आप लोगों ने खाया भी होगा, तो उसमें कौन कौन सी वेजिटेबल उसमें यूज होती है, तो उसी के ऊपर टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलो आपको दिखाते हैं कि नूडल में कौन कौन सी आइटमें जो है वो यूज होती है। जैसे बाजार में बहुत स्वाद बनता है, तो आप घर पर भी वो आइटम जो है नूडल में डाल करके बहुत बढ़िया नूडल जो है तैयार कर सकते हो। चलो हम अपने टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। तो दिखाते हैं नूडल में कौन सी आइटमें पड़ेंगी, दिखाते हैं। हम दो आइटम के ऊपर बात करने वाले हैं, हाई प्रोटीन और लो प्रोटीन। पहले दिखाएंगे आपको हाई प्रोटीन, तो उसमें कौन कौन सी वेजिटेबल यूज होती है। पहले तो हमने मैगी के लिए लेना है, हाँ नूडल के लिए पहले यूज करना है हम लोगों ने कैरेट। पहले तो लेना है कैरेट, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने लेनी है ब्रोकली। जैसे मैंने ब्रोकली अभी एक कंटेनर में डाली हुई है। फिर हमने यूज करनी है रेड पेपर, फिर यूज करनी है येलो पेपर। उसके बाद फिर इसमें डालेंगे हम स्वीट कॉर्न के छोटे छोटे पैकेट। तो मैं दिखाऊंगा, छोटे पैकेट खत्म हो गए मेरे पास। फिर हम उसमें डालेंगे थोड़ी सी मशरूम। ये हमारी होगी हाई प्रोटीन। तो इसमें गाजर, ब्रोकली और रेड पेपर, येलो पेपर, मशरूम। तो हमारे पास होती है बेबी कॉर्न, वो भी आप मैगी में यूज कर सकते हो। नूडल में जो है आप यूज में दिखाया कि आपको गाजर, ब्रोकली, रेड पेपर, येलो पेपर, मशरूम और आप इसमें पनीर भी यूज कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया वेजिटेबल जो है हाई प्रोटीन। आपने नूडल तैयार करने हैं तो हाई प्रोटीन वाले जो वेजिटेबल है, मैंने आपको बता ही दिया कि आपने हाई वेजिटेबल जो प्रोटीन वाली वेजिटेबल जो है तैयार करनी है नूडल के लिए। तो ये होगी आपकी हाई वेजिटेबल, जो कि बाजारों में आपने बड़े बड़े होटलों में खाया होगा, उसमें ये चीज यूज करते हैं ताकि आपका और भी ज्यादा स्वाद बढ़ जाए, आपको अच्छा लगे, बढ़िया लगे। तो और भी हेल्दी आपने नूडल बनाना है तो आप नूडल जो है आटे वाले यूज कर सकते हो, ताकि आपकी जो नूडल की कोई नुकसान नहीं करेगा और नूडल बहुत बढ़िया रहेगा, खाने में स्वाद रहेगा और बॉडी के लिए भी हेल्दी रहेगा, तो अच्छा लगेगा आपको। हम बात करेंगे लो प्रोटीन की बात। तो नूडल में आप लो प्रोटीन वाला नूडल जो बनाते हैं आमतौर पर बाजारों में जो बिकता है, तो उसमें पहले यूज होती है फ्रेंच बीन्स की फलियां। देखो फलियां हमारे पास दिखा रहे हैं। पहले तो फ्रेंच बीन्स की फलियां यूज होती हैं, फिर उसमें डालते हैं वो लोग स्पेशल कैप्सिकम। ये नूडल के लिए कैप्सिकम डालते हैं लो प्रोटीन वाली, जो आपको मैंने बताई लो प्रोटीन। पहले तो फ्रेंच बीन्स फली होगी, दूसरा हो गया कैप्सिकम ग्रीन वाली, थर्ड नंबर पे आ गई हमारी कैरेट। जो ऑरेंज कैरेट अगर आपका कम है तो अब कम बजट के लो पर आप तैयार कर सकते हो। तो आपको मैं दिखाऊंगा लास्ट जो है वो आपको दिखाएंगे कैबेज। तो ये होगी हमारी लो प्रोटीन, जिसमें आप मैगी नूडल में जो है फ्रेंच बीन्स, कैरेट और कैप्सिकम ग्रीन और कैबेज जैसे पत्ता गोभी आप यूज कर सकते हो। तो आप नूडल में थोड़ा सा मटर भी डाल सकते हो। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मटर भी हमारे पास पड़े हुए हैं बहुत सारे। तो ये देखिए मैंने मटर भी जो है यूज करना है, ऐसे आप मटर जो है यूज कर सकते हो। तो इसी तरह हम लोगों ने लो प्रोटीन वाला जो है नूडल्स जो है वो तैयार कर दिया है। और इसमें आपने स्वीट कॉर्न के छोटे पैकेट है ऑलिव, वो भी आप ऐड कर सकते हो, उससे आपका जो स्वाद है और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसमें पड़ेगी टमाटर सॉस, टमाटर सॉस पड़ेगी, चिल्ली सॉस। अगर आपके पास टमाटर सॉस नहीं है तो आप फिलहाल रेड टमाटर ले लीजिए, उसको आप ग्रेवी करके ग्राइंड करके आप उसकी सॉस बना सकते हो। तो ओनली वो भी टमाटर सॉस जैसी ही लगेगी। तो आप जब आपने ग्रीन चिल्ली जैसे यूज करना है तो हरी मिर्च का आप इस्तेमाल करिए और ग्रीन चिल्ली आपकी तैयार हो जाएगी। तो नूडल जो है लो प्रोटीन का आपको मैंने बता दिया, हाई प्रोटीन बता दिया। अब ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ नूडल के ऊपर। तो अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है पास्ते के ऊपर। तो पास्ते में आप कौन कौन सी चीजें यूज करोगे वही मैं बताने वाला हूँ आपको। तो हमारा अगला टॉपिक है पास्ते के बारे में। तो पास्ते के बारे में लो प्रोटीन और हाई प्रोटीन, जैसे हमने बताया कि नूडल के बारे में दो प्रोटीन हमारे पास थे, हाई प्रोटीन और लो प्रोटीन। तो आज हम बात करेंगे दो प्रोटीन के बारे में, जो कि पहला हाई प्रोटीन की बात करेंगे। तो उसमें पहले आपने
आज हम बात करेंगे व्हाइट सॉस पास्ता और रेड सॉस पास्ता। तो व्हाइट सॉस पास्ते के बारे में बात करेंगे, तो उसमें आप कौन कौन से व्हाइट सॉस कैसे तैयार करोगे। तो पहले तो आपने तैयार करना है, तो व्हाइट सॉस पास्ते के लिए आपने जो है पहले तो आपने प्याज लेना है, प्याज लेना है। उसके बाद आपने लेना है लहसुन, जिसे हम लोग गार्लिक बोलते हैं। तो लहसुन भी हम दिखा देंगे आपको। गार्लिक ले लिया, तो देखिए मैंने गार्लिक भी ले लिया। इसी तरह आपने प्याज लेना है। आप जिस क्वांटिटी में आपने पास्ता तैयार करना है उतनी ही क्वांटिटी में प्याज, गार्लिक, जिंजर मैं दिखा रहा हूं आपको। आगे आगे हमारी वीडियो देखिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपने जो हाई प्रोटीन पास्ता है उसका व्हाइट सॉस पास्ता कैसे तैयार करना है। तो हमने ऑलिव ले लिया, प्याज ले लिया, गार्लिक ले लिया। अब आपको दिखाएंगे अदरक। आपने अदरक ले लिया थोड़ा सा, हमारे पास अदरक भी आ चुका है। तो हमने प्याज भी ले लिया, लहसुन भी हो गया, अदरक हो गया। इनका आपने पहले पेस्ट तैयार करना है। जब आपका पेस्ट तैयार हो जाए तो इसको आपने दूध में डाल करके और इसको प्याज को जो है ओनली भूजना है, जिससे आपकी जो है पास्ता का जो रेसिपी है वो गाढ़ी तैयार हो जाएगी। दूसरे साथ प्याज डालोगे तो गाढ़ी तैयार हो जाएगी। तो इसमें हम लोगों ने जो पास्ता जो हमने ग्रेवी तैयार कर ली है, तो इस पास्ते में आपने डालना क्या है तो वो बताएंगे। पहले तो आप लोगों के अच्छा, तो ये हमारा जो है सॉस के लिए जो है हमारा रेसिपी जो है वो तैयार हो गया। हमारा जो है सॉस के लिए जो है रेसिपी तैयार हो गया। आपने सॉस के लिए, व्हाइट सॉस के लिए ऐसे ही रेसिपी तैयार कर लेनी है। उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन सी वेजिटेबल इसमें यूज होनी है, तो कौन कौन सी नहीं यूज होनी। तो मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन सी वेजिटेबल जो है हमारे पास जो है यूज होगी। तो मैं दिखाऊंगा, पहले तो हम लोग हाई प्रोटीन के बारे में बात करेंगे, जो कि पास्ता तैयार करना है। तो कैरेट है, पहले तो आपने गाजर जो है वो यूज करनी है कि नहीं करनी है। तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, हम लोग तो यूज करते हैं, आप लोग यूज करिए। तो फिर लेंगे ब्रोकली। ब्रोकली भी आपने हरे कलर में जो है वो लेनी है। फिर एक रेड पेपर, एक येलो पेपर, ये भी लेने हैं। उसके बाद आपने लेने हैं मशरूम का पैकेट, बढ़िया मशरूम के पैकेट। फिर उसके बाद आपने लेने हैं बेबी कॉर्न, बेबी कॉर्न जो कि हमारे पास खत्म हो चुके हैं। फिर आगे नेक्स्ट आएगा चेरी टमाटोस। आपने बड़ा टमाटर नहीं लेना, चेरी टमाटोस होते हैं पास्ते के लिए बहुत बढ़िया, पास्ते में वही यूज होते हैं, बहुत बढ़िया। फिर आपने लेने हैं स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न बहुत बढ़िया हमारे पास कृष्णा कंपनी का होता है, बढ़िया स्वीट कॉर्न। आपने इसी कंपनी का यूज करना है, अलग कंपनी का यूज नहीं करना। तो ये हो गया हमारा मलाई पास्ता, जो कि आपने वेज पास्ता जो है हमारा जो है वो तैयार हो गया। तो आपने इसको बारीक कटिंग में जो है उसको कर लेना है। करने के बाद जो हमने रेसिपी तैयार किया है सॉस वाला, व्हाइट सॉस का, उसमें आप इसको तड़के के साथ यूज कर सकते हो। तड़का बना करके आपने रेसिपी तैयार की। इसको पहले सारा बारीक कटिंग करना है। बारीक कटिंग करने के बाद इसको हाफ फ्राई करना। हाफ फ्राई करने के बाद ठंडा कर लो। जब तैयार हो जाए तो आपने रेसिपी तैयार किया मलाई पास्ते के लिए व्हाइट सॉस वाला, तो उसको इसमें यूज कर लेना है और मिक्स करके आपका जो है हाई प्रोटीन पास्ता जो है वो तैयार हो जाएगा। तो बहुत ही स्वाद आएगा, अच्छा लगेगा आपको खा करके, क्योंकि आपने बाजारों में तो खाया होगा पास्ता, तो आज आप घर पर भी तैयार कर सकते हो। तो मैंने आपको सॉस के बारे में बता दिया, व्हाइट सॉस की कैसे तैयार करनी है, व्हाइट सॉस के बारे में तो आज को बता दिया। हाई प्रोटीन आपने पास्ता कैसे तैयार करना है, तो ऐसे ही हम आपको दिखाएंगे कि लो प्रोटीन जो है पास्ते में कौन कौन सी वेजिटेबल यूज हो, हम आपको दिखाते हैं। तो पहले दिखाएंगे गाजर, उसमें भी गाजर यूज हुई थी, इसमें भी यूज होगी। तो फिर दिखाएंगे आपको फ्रेंच बीन्स फली। तो पास्ते में आप फ्रेंच बीन्स फली डाल सकते हो, ये होगी लो प्रोटीन वाले। तो उसमें आप कैप्सिकम डालते हो ग्रीन वाली, ये भी बहुत बढ़िया है लो प्रोटीन। जैसे हमारे पास पैसे कम होते हैं, हमारे पास कम क्वांटिटी में पैसा होता है, तो उसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। आप लो प्रोटीन में भी आप कैरेट, फ्रेंच बीन्स और आप स्वीट कॉर्न का छोटा पैकेट आपको मिल जाएगा। तो मशरूम का भी आपको ऑलरेडी पैकेट मिल जाता है बाजारों में भी बढ़िया क्वालिटी में। तो कैप्सिकम की मैंने बात की है वो भी आपको मिल जाती है। तो ये हमारा हो गया लो प्रोटीन के बारे में। तो ये भी पास्ता आपका बनके जो तैयार हो जाएगा। तो हमने आपको दिखाया कि व्हाइट सॉस पास्ता, तो अब हम आपको दिखाएंगे रेड सॉस पास्ता। तो रेड सॉस पास्ता के लिए तो मैंने बता दिया। तो पास्ता के लिए आप लोगों ने रेड सॉस जो है वो कैसे तैयार करनी है तो वो भी मैं बताऊंगा आपको। पहले तो आपने लेनी है रेड चिल्ली। तो रेड सॉस पास्ता के लिए जो है रेड सॉस हमने कैसे तैयार करनी है, पहले तो लेना है हमने प्याज, फिर लेना है गार्लिक, फिर लेना है जिंजर। तो ये हमारा पेस्ट जो है तैयार हो रहा है। फिर हमने लेना है, देखिए, रेड चिल्ली। अगर रेड चिल्ली लोगे थोड़ा सा ऑलरेडी आपको कलर आ जाएगा पास्ते में। तो ये हमारा जो पास्ते की है जो
रेसिपी है वो तैयार हो गई है। उसके लिए फिर आपने लेना है टमाटर। अगर टमाटर सॉस है तो और बढ़िया है, नहीं तो आपने टमाटर रेड कलर में जो टमाटर आपने यूज करने हैं, ताकि आपका जो पेस्ट है रेड सॉस की पेस्ट जो है वो आपकी तैयार हो जाएगी। टमाटर से कलर आ जाएगा, मिर्ची से आपको स्पाइसी मिलेगा, जिंजर गार्लिक से टेस्ट बन जाएगा, और ऑनियन से आपका जो है इसकी जो पेस्ट है वो बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। तो इसी तरह आपने रेड सॉस पास्ता के लिए ये रेड सॉस जो है तो आप रेड सॉस जो है वो तैयार कर सकते हो। तो ये वेजिटेबल भी आप मतलब रेड पास्ते में भी डाल सकते हो, जैसे कि मशरूम, ब्रोकली, रेड येलो पेपर, और क्या नाम गाजर, स्वीट कॉर्न। ये तो हमारी होगी रेड सॉस पास्ते में भी यही वेजिटेबल यूज होगी जो कि आपने यूज की है पहले। तो स्वीट कॉर्न भी और बेबी कॉर्न डालोगे तो और बढ़िया रहेगा। बेबी कॉर्न को पहले आपने उबालना है, उबालने के बाद ठंडा करने के बाद फिर आपने पास्ते में यूज करना है, क्योंकि पास्ते जैसा ही बेबी कॉर्न नजर आता है कटिंग के बाद। तो बेबी कॉर्न आप पास्ते में जरूर यूज करिए। रेड सॉस पास्ता बनाइए, मलाई सॉस पास्ता बनाइए। तो उसमें हमने बात की है नूडल के ऊपर क्या वेजिटेबल पड़ती है, पास्ते में कौन कौन सी वेजिटेबल पड़ती है, रेड सॉस पास्ता कैसे बनता है, ब्लैक सॉस पास्ता कैसे बनता है, व्हाइट सॉस कैसे बनता है। तो इसी तरह हम लोग पास्ते के ऊपर, मैगी के नूडल के ऊपर और ज्यादा वेजिटेबल के ऊपर हम लोग वीडियो लाते रहेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा कौन सा होना चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता ही सकते हो, तो आपको हम वीडियो में दिखाई देंगे। तो आप वीडियो अपलोड कर चुके हैं हमारे चैनल पर, हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए, ताकि हमारे पास जो भी वीडियो हम लोग अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। अगला टॉपिक हमारा रहेगा ऐसे ब्रेकफास्ट जैसे वेजिटेबल के ऊपर। तो इसी तरह हम नई नई वेजिटेबल के ऊपर हम लोग अपना जो है वीडियो डालते रहेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट कर दो, ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आप हमें सपोर्ट करिए कि हम और भी ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल सूप के बारे में, वेजिटेबल के बारे में, नूडल के बारे में, पास्ते के बारे में, और जो वेजिटेबल है उसके बारे में हम आपको बताते रहे, ताकि आपको सारी रेसिपी आपको नॉलेज आ जाए। तो आप किसी भी शॉप पे जाकर आप अपनी रेसिपी जो है खुद ही बना सकते हो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह वेजिटेबल पर हम वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारी वीडियो में नमस्कार।